उस दिन दोपहर में क्या हुआ था? हम लोग कार्यक्रम स्थल पे थे। वहाँ मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होने वाला था, तो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे। उस समय जब कार्यक्रम में उनके आने की सूचना प्राप्त हुई कि वो सिंगाही पहुँचने वाले हैं, तो हम लोग उनके स्वागत के लिए जा रहे थे कालेचरण मोड़। तो तिकुनिया के आगे जहाँ पे ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कुछ दंगाई, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी आगे जब उनके बीच में पहुँच जाती है तो उसमें से लाठी डंडे से प्रहार होता है गाड़ी पे, और मारो मारो इस तरीके के मतलब वहाँ पे नारेबाजी होती है। और पूरी तरीके चूँकि इतनी भीड़ में थे, इस तरीके के लोग थे कि ये लग ही नहीं रहा था कि वो वास्तविकता में हमारे शहर हमारे ज़िले के लोग हैं, क्योंकि हमारे ज़िले के लोगों का उस तरीके का पहनावा ही नहीं रहा है। जिस तरीके से वो लोग वहाँ पे थे और आक्रामक रवैये में थे कि वो हमला सीधे गाड़ी पे करना चाहते थे। तो जो पथराव हो रहा था, पथराव से शीशा टूट रहे थे गाड़ी के, और गाड़ी के जब शीशे टूटे तो उसके बाद में जो ड्राइवर हरिओम जो गाड़ी चला रहा था उसके चाहे आँख में या सिर में कैसे भी उसके लग गया जाके, और गाड़ी अनियंत्रित होके जब किनारे जाके गाड़ी रुक गई, तो उसके बाद में वो जैसे ही गाड़ी रुकी उसको चारों तरफ से घेर के उसको गाड़ी से उतार लिया और मारने लगे। तो मैं ये देख के इस तरीके का कि सब वहाँ पे मारो मारो चिल्ला रहे हैं और सबके हाथों में धारदार हथियार हैं, कोई के पास कुछ है, और सब मतलब पूरा एक ये माहौल लग रहा था कि एक बहुत बड़ी घटना वहाँ पे जो अंजाम देना वो चाहते थे। तो हम किसी तरीके से फिर गाड़ी से हमने गाड़ी खोली, गेट खोल के मैं वहाँ से भागा सीधे। तो मैं सीधे भागते हुए बस वहाँ से मेरी जान बच गई, मैं वहाँ से निकल आया। सुमित, कौन थे वो लोग? किसान थे आपके हिसाब से या कौन थे? पहले कभी लखीमपुर में देखा था आपने उन्हें? मैं किसान तो उनको नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मित्र उसमें शुभम मिश्रा उसमें वो ख़त्म हो गया है, उसको मार दिया है उन लोगों ने। वो अगर किसान होते तो शुभम का भी परिवार, हमारा भी परिवार, हम सब लोग किसान के परिवार से हैं। कोई हमारे वहाँ कोई बहुत बड़ा व्यापार कोई बिजनेस नहीं चलता, हमारे भी ज़मीन है, हम लोग भी खेती से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। शुभम का परिवार है वो भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसके एक छोटी सी बच्ची है, और जिस तरीके से उन्होंने मारा है उसको लगातार उसके सिर पे प्रहार किए हैं। उसको मैंने जब उसकी बॉडी देखी है लखीमपुर में तो बहुत ज़्यादा एक मतलब ये वास्तव में किसान नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे किसान इतना निर्दयी हो नहीं सकता कि किसान इस तरीके की घटना को अंजाम देगा। ये निश्चित रूप से ये कोई इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें थीं, और जो उस दिन बहुत बड़ा ये घटना को अंजाम देने वाले थे। उसी थार में आप भी थे? हाँ, उसी थार में मैं था, उसी थार से निकल के मैं भागा हूँ। क्या हुआ? गाड़ी चल रही थी, थार आगे बढ़ी, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आपको गाड़ी से उतरना पड़ गया? जब गाड़ी चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, उस समय गाड़ी पे सीधे वो जो डंडे उनके हाथ में थे, उन्होंने डंडे से मारना शुरू कर दिया, आगे शीशे पे, पीछे, और फटाफट मतलब हर गाड़ी पे उन्होंने सीधे प्रहार किए हैं। उसमें मेरे ख्याल से पीछे की गाड़ियाँ भी बहुत सारी उसमें हुई होंगी ऐसी। तो जब उस से हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे वहाँ से, तो वहाँ पे उसके ड्राइवर की आँख जैसे भी उससे गाड़ी अनियंत्रित हुई हल्की सी। तो जब गाड़ी अनियंत्रित हुई तो वो गाड़ी एक दो लोगों को शायद ठोकर लगी कि नहीं लगी, चूँकि इतनी भीड़ में ये इतना घेराव करे दे रहे थे उसको, ये सारे लोग उसको घेर लिए थे, गाड़ी के ऊपर चढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे कि हम कैसे भी गाड़ी के ऊपर चढ़ के और गाड़ी को जला दें या गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को मार दें, इस तरीके। तो जब गाड़ी उससे जाके किनारे रुक गई गाड़ी, तो गाड़ी जैसे ही रुकी तो तुरंत उन्होंने हरिओम को उतार के साइड में उधर उतार के मारना शुरू कर। आपका ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर को मारना शुरू कर दिया, और धारदार हथियार थे उनके पास सबसे। तो ये जब मैंने देखा है तो मेरी रूह कांप गई, और मैं किसी भी तरीके से बस गेट, मेरा ईश्वर की कृपा थी या मैं कैसे बच गया हूँ। आपके ड्राइवर को निकाला, उसके बाद क्या किया? ड्राइवर को निकाल के गिराया है वहाँ पे और उसको मारा है। उसके बाद वो फिर उसको पूरी तरीके से हाथों से, और उनके पास में हथियार जो थे, कोई तलवार पकड़े था, किसी के पास कोई नुकीली चीज़ें थी, तो वो एक पूरी प्लानिंग के साथ थे, उनके पास हर तरीके के हथियार थे वहाँ पे। वो लोग जो है सारे नुकीले हथियार, धारदार हथियारों से ही प्रहार कर रहे थे, लाठी डंडे उनके हाथ में थे ही थे। इन सबसे उन्होंने मारना शुरू कर दिया सीधे उसको, और मैं बस गेट खोला हूँ और गेट खोल के मैं भागा हूँ। फिर आपके जो शुभम, आपके कार्यकर्ता, आपके मित्र, वो कैसे भागे वहाँ से और क्या किया? शुभम वहाँ से भाग ही नहीं पाया है, शुभम वहाँ से नहीं भाग, शुभम को उसके वहीं पे पकड़ लिया, गाड़ी से ही निकाल लिए हैं वो अंदर से, चूँकि गाड़ी पीछे से खुलती थी तो उसको वहीं से उतार लिए हैं वो लोग, और वहीं पे उसको जो है, चूँकि शुभम मेरे सामने भागता हुआ नहीं दिखा है, मैं गाड़ी से उतर के मैं भागा हूँ, ठीक है। शुभम को भागने का मौका नहीं दिया, शुभम को पकड़ लिया उन्होंने घेर के वहीं। उसके बाद में मैं सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि उसकी फ़ोटो आई है, उस
फोटो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि शुभम को उन्होंने मार दिया है। मुझे बहुत देर तक ये नहीं पता था कि शुभम को के साथ ऐसी घटना हुई है। बहुत साफ सी बात कही जा रही है। एक वीडियो भी आपने सुबह वाला देखा होगा कि एक SUV निकल रही है रौंदते हुए किसानों को, और उसमें वीडियो में दिख रहे हैं, अभी तक ये था कि नहीं था, आप वीडियो में दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? जो ये वीडियो आप बता रहे हैं, मैंने अभी वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन मैं चूंकि उस गाड़ी में बैठा था और मैंने जो देखा है कि सामने से लगातार पथराव हो रहा था, एक डर का माहौल कायम किया जा रहा था, लगातार ईंट पत्थर चलाए जा रहे थे इस माहौल में, और सैकड़ों हजारों की संख्या में वहाँ पे उग्र लोग थे जो लगातार अभद्र भाषा और पथराव कर रहे हैं। इससे निकलने के लिए हम किस हालत में, किस तरीके से वहाँ निकलते? तो ड्राइवर ने वहाँ पे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई होगी। अब उसमें कुछ लोग शायद आ गए हों नीचे, क्योंकि मैंने वीडियो तो ऐसा नहीं देखा है, लेकिन शायद कुछ लोग फिर भी अगर उसके नीचे शायद आ गए हों, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है, आपने सीधे पथराव, और वहाँ पे क्योंकि वो गाड़ी माननीय मंत्री के वहाँ की थी, तो इसलिए वो गाड़ी पे ही सीधे पथराव हुआ था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पीड गाड़ी की बढ़ी या गाड़ी जिग-जैग चली, वो इसलिए चली क्योंकि उस पर अटैक हो गया था, और जान बचाने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा के वहाँ से निकाली गई, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अगर वहाँ के वीडियो होंगे तो उसमें आप देखोगे उनके शीशे जरूर क्रैक होंगे सबके, और क्योंकि इन्होंने सीधे लाठी डंडे और पथराव करना वहाँ पे शुरू कर दिया।